तो आज हम सीखने वाले हैं ऐसे रूल्स जो हमें नहीं पता होते, जैसे कि डब्लू कहाँ साइलेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने सोचा भी नहीं होगा कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है या फिर ये यहाँ पर साइलेंट होता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको डब्लू के बारे में नहीं बताने वाली हूँ कि डब्लू कहाँ साइलेंट रहता है, इसके क्या रूल्स है। नहीं, मैं काफ़ी सारे रूल्स आपको सिखाने वाली हूँ और वो रूल्स सिखाऊंगी जो आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें ये साइलेंट रहता है या फिर इसको ये पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि डब्लू कहाँ पर साइलेंट होता है। अब यहाँ पर सिर्फ डब्लू नहीं, और भी चीज़ें हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो देखिए WHO, यानी कि जहाँ पर भी WHO साथ में होता है, यानी कि तीनों, आपको तीनों पे ध्यान रखना है कि WHO अगर ये तीनों कहीं भी साथ में आएंगे तो इसमें जो W होगा ना, उस W को आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि WHO तो उसको हम हु पढ़ते हैं, W को नहीं पढ़ते हैं। इसी तरीके से होल में आप देख रहे हैं WHOLE, इसमें आप देख रहे हैं W को नहीं पढ़ा जा रहा। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? क्योंकि WHO तीनों साथ में हैं, तो कहीं भी अगर तीनों साथ में होंगे तो आपको W को नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से हुज में देखिए WHOM, यानी कि होज में आप देख रहे हैं कि W को नहीं पढ़ा जा रहा है। और इसी तरीके से हज में आप देख रहे हैं W को नहीं पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से बॉपर में भी आप देख रहे हैं W को नहीं पढ़ा जा रहा। बॉपिंग में भी आप देख रहे हैं W को नहीं पढ़ा जा रहा। तो आपको समझ में आ गया कि W कहाँ पर साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर सारे मिक्स रूल सीखेंगे। तो एक चीज़ है जो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखिए डबल पी अगर कहीं भी डबल पी होगा तो आपको उसमें से सिर्फ एक पी को पढ़ना है। और ING, अगर ING कहीं भी साथ में आता है तो उसको आप इंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंग। जो ई होगा ना उसको आपको मात्रा लगाना है। और देखिए आधा ना, इसको एन को आपको आधा ना पढ़ना है और जी को पूरा, यानी कि इंग। यहाँ पर आपने देखा एन को आधा ना पढ़ा गया है और जी को गा पढ़ा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ आपको समझाती हूँ कि किसको क्या पढ़ा जाता है। देखिए होल में एक चीज़ हो रही है कि लास्ट में कहीं भी ई आता है तो ई को नहीं पढ़ा जाता। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ई को नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हज में आप देख रहे हैं ई को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो मैं आपको जो भी सिखाती हूँ वो अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप गलतियाँ ना करें। तो अब जैसे कि बॉपर है, बॉपर में आप देख रहे हैं ER, तो कहीं भी अगर ER साथ में आता है तो उसको हम आर पढ़ते हैं। क्योंकि ये छोटा है तो यहाँ पर आ नहीं लिखा गया है, बस हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से खुद निकल जाता है। जैसे कि अर पो पर, तो आप देख रहे हैं आ खुद ही आ रहा है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ER को आर पढ़ते हैं, लास्ट में ई को नहीं पढ़ते हैं। अगर ING होता है तो उसको इंग पढ़ते हैं। W को कब नहीं पढ़ा जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सिर्फ इतनी से में ही सीख ली। तो चलिए अब आगे सीख लेते हैं, क्योंकि हमें पूरी अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़नी सीखनी है तो हर चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे सीख लेते हैं। यहाँ पर मैं W के बारे में खाली नहीं बात कर रही हूँ, पर फिर भी कुछ रूल्स है तो मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता देती हूँ। तो कहीं भी अगर WR साथ में होता है तो W को नहीं पढ़ा जाता है। क्योंकि मान लीजिए मैं आपको खाली उसके बारे में बता देती कि WHO साथ में होता है तो W को नहीं पढ़ते हैं, और मैं ये नहीं बताती कि WR साथ में होता है तो उसमें भी W को नहीं पढ़ते हैं, तो आप नहीं सीख पाते कि भाई आप कहते कि यहाँ पर तो WHO साथ में नहीं है, तो यहाँ पर W के बाद R है, फिर भी W को नहीं पढ़ा जा रहा। तो इसलिए हर चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने देखा रैप, तो इसमें आप देख रहे हैं W को नहीं पढ़ा जा रहा, सिर्फ RAP को पढ़ा जा रहा है। रिंग में आप देख रहे हैं W को नहीं पढ़ा जा रहा है, R को रा पढ़ रहे हैं, ING को इंग पढ़ रहे हैं, और ई जो है हमारा ई की मात्रा लगा रहे हैं और इसको इंग लिख रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है मरोड़ना। रिंग यानी कि ये अंगूठी के बारे में बात नहीं हो रही है, रिंग यानी कि मरोड़ना की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद रिंकल में आप देख रहे हैं WR साथ में है पर W को नहीं पढ़ा जा रहा है, सिर्फ R को रा पढ़ा जा रहा है, I को ई पढ़ा जा रहा है, N को अदर ना पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर बिंदी नहीं लगी है पर बिंदी आएगी, अंक की बिंदी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद K को का पढ़ रहे हैं और L को ला पढ़ रहे हैं। लास्ट में ई होता है तो उसको नहीं पढ़ते हैं। रिंकल का मतलब होता है झुर्रिया। ठीक है,
उसके बाद देखिए रीच्ड में आप देख रहे हैं WR फिर से साथ में है, तो W को नहीं पढ़ रहे हैं, R को रा पढ़ रहे हैं, I को E पढ़ रहे हैं, S को आधा शाह इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि S के बाद कोई भी वोवल्स नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट T आ गया है। तो कहीं भी अगर कोई सा भी कॉन्सोनेंट इस तरीके से आता है तो आपको क्या करना है, उसको आधा पढ़ना है। टी को पूरा टा इसलिए पढ़ें क्योंकि लास्ट में ये रूल्स नहीं चलते हैं, लास्ट में ए हो या फिर ना हो उसको आधा नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, रिस्ट का मतलब होता है कलाई। उसके बाद रॉन्ग तो आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा लोग बोलते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि उसमें W को नहीं पढ़ा जाता। तो हम गलती से क्या कर देते हैं, हम RONG लिख देते हैं। तो उसमें हमें बहुत सारे लोग ये गलतियाँ कर देते हैं कि W लिखते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, W लिखने में तो लिखना है बट पढ़ने में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिए कि वहाँ पर WR है तो वहाँ पर आपको W को लिखना होगा। ठीक है, रॉन्ग यानी कि गलत होता है, ये आपको पता ही है। तो R को रा पढ़े, O को O पढ़े, N को आधा ना पढ़ें क्योंकि उसके बाद कोई वोवल्स नहीं है, G को गा पढ़े, तो रॉन्ग हो गया। चलिए अब आगे और रूल सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि WHO अगर साथ में होगा तो W को नहीं पढ़ते हैं, WR साथ में होगा तो भी W को नहीं पढ़ा जाता। पर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई रूल्स नहीं होता फिर भी W को नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि आंसर हो गया, सॉर्ड हो गया। ये दो ऐसे हैं जिसमें कोई रूल्स नहीं है पर फिर भी W को नहीं पढ़ा जा रहा। सॉर्ड यानी कि तलवार, आंसर यानी कि उत्तर होता है, आपको पता ही है। तो अगर आप W कहीं भी देख रहे हैं तो सिर्फ सॉर्ड और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आंसर, इसमें आपको W को नहीं पढ़ना है। तो आपको पता चल गया कि W कहाँ पर साइलेंट होता है। चलिए अब और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें सीखने हैं और अच्छे से इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी पढ़ने में, तो चलिए वो भी सीख लेते हैं। W का एक और रूल से जो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, शब्द की शुरुआत में अगर WS से हो यानी कि WS अगर शुरू में हो WH तो, और उसके बाद वोवल्स हो, वोवल्स कौन कौन से, O को छोड़ के बाकी सारे, जैसे कि A हो गया, E हो गया, I हो गया, Y हो गया। तो अगर उसमें क्या होता है, H को नहीं पढ़ा जाता। तो यहाँ पर आपको W को नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, H को साइलेंट रखना है। तो यहाँ पर हम H की बात कर रहे हैं। तो कहीं भी अगर WH साथ में है और उसके बाद A आ रहा है या फिर E आ रहा है या फिर I है या फिर Y है तो आपको क्या करना है, आपको H को नहीं पढ़ना है। जैसे कि वॉट में आप देख रहे हैं WHAT होता है, तो उसमें आपने ध्यान दिया कभी भी कि हम H को नहीं पढ़ते हैं। हम चीज़ों को पढ़ तो देते हैं, लिख भी लेते हैं, पर हम ये चीज़ें कभी ध्यान नहीं देते कि वहाँ पर H साइलेंट है या फिर और कुछ साइलेंट है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप और गलतियाँ ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं H साइलेंट है, क्यों, क्योंकि WH के बाद A है। ठीक है, उसी के बाद देखिए वीट में भी आप देख रहे हैं WH के बाद E है। तो आपको क्या करना है, WH के बाद अगर E होगा या फिर A होगा या फिर I होगा या फिर Y होगा तो आपको H को नहीं पढ़ना है। तो W को हम वाह पढ़ रहे हैं, A को ई की मात्रा पढ़ते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, और टी को टा पढ़ रहे हैं, यानी कि W पे यानी कि वाह पे ई की मतलब V और टी का टा है तो वी टो किया। इसी तरीके से व्हील में भी आप देख रहे हैं WHE यानी कि WH के बाद E आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको H को नहीं पढ़ना है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम W को वाह पढ़ रहे हैं और डबल E को ई की मात्रा पढ़ा जाता है, यानी कि वाह पे ई की मतलब V हो गया, और L को ला पढ़े यानी कि व्हील। ठीक है, तो अगर बड़ी की मात्रा है तो आपको थोड़ा लंबा पढ़ना है, यानी कि व्हील, और अगर छोटी मात्रा है तो विल, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े की मात्रा। चलिए अब आगे और कुछ सीख लेते हैं ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सके। कुछ एग्जाम्पल और है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, जैसे कि वीज हो गया, वैन हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, विम हो गया, विस्पर हो गया, वाइट हो गया, वाई हो गया, वीदर हो गया।
पर आप देख रहे हैं वीज, तो वीज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि वीज में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे डब्ल्यू को वा पढ़ें, डबल ई को ई पढ़ें, पर जेड को जा पढ़ें। पर यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जेड का कौन सा जा होता है, जिस जा के नीचे बिंदी होती है उसी को जेड वाला जा पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता कि हमें जेड वाला जा लिखना है या फिर जी वाला जा लिखना है या फिर जे वाला जा लिखना है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर जा के नीचे जो आपका जा बनना है उसके नीचे बिंदी है तो आपको जेड वाला जा लिखना होता है, और लास्ट में जो ई है उसको हम नहीं पढ़ते हैं। आपको पता ही है। वैन तो बहुत ईजी है, आप पढ़ ही लेंगे क्योंकि एच साइलेंट है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एच यहाँ पर साइलेंट है, बाकी बहुत ईजी है। वेयर भी ईजी है क्योंकि ई आर को अर पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखना। पर यहाँ पर एक ही मात्रा क्यों पढ़े हैं, क्योंकि ई आर ई साथ में है तो उसे एयर पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी ई आर ई साथ में होगा तो उसको आपको एयर पढ़ना है, ठीक है। बट यहाँ पर डब्ल्यू को वा पढ़े हैं तो ए हमारा एक ही मात्रा लग गया है और इसको हमने आर पढ़ दिया है, ठीक है। विच भी बहुत ईजी है, डब्ल्यू को वा पढ़े हैं, आई को ई की मात्रा, सी एच को चाह पढ़ते हैं, ये आपको पता ही है। विम भी बहुत ईजी है, विस्पर भी ईजी है। आधा शाह इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट पी आ गया है तो इसलिए इसको एस को आधा शाह पढ़ा जा रहा है। बाकी ई आर को आर पढ़ते हैं तो आर लिखा गया है। उसके बाद वाइट भी इजी है क्योंकि आई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है, इसीलिए डब्ल्यू को वा पढ़ रहे हैं और आई को आई पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ रहे हैं। वाई क्यों पढ़ा गया है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए डब्ल्यू को वा पढ़ रहे हैं और अगर लास्ट में वाई होता है तो उसको या तो आई पढ़ा जाता है या फिर ई पढ़ा जाता है। ये यहाँ पर डब्ल्यू को तो वा पढ़ रहे हैं और एच को कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल आई बचा है तो इसे वाई पढ़े। वीजर बहुत ईजी है, आई ई आर लास्ट में ई को ई आर को आर पढ़ रहे हैं और बाकी टी एच को दा पढ़ते हैं। टी एच के बाद ई होता है तो टी एच को दा ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें सीखी। चलिए आगे और बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको सीखने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि हम एच के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि और कहाँ पर एच साइलेंट होता है। तो कहीं पर भी अगर शुरू में आर एच साथ में होगा तो आपको एच को नहीं पढ़ना है। क्या बोला मैंने कि अगर आर एच कहीं पर भी शुरू में होगा और साथ में होगा तो आपको एच को नहीं पढ़ना है। जैसे कि रिदम, रिदम में आर एच साथ में है बट हम एच को नहीं पढ़ रहे हैं, हम आर को रा पढ़ रहे हैं, वाई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, टी एच को दा पढ़ रहे हैं और एम को माँ पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रिक में आप देख रहे हैं आर एच साथ में है तो आर को रा पढ़ रहे हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़ रहे हैं और ओ को यहाँ पर साइलेंट रखा गया है क्योंकि ओ आर अगर कहीं भी साथ में होता है, अगर अकेला ओ आर है बस तो आपको उसको और पढ़ना है। बट अगर वो किसी बट मीनिंग में है और वहाँ पर ओ आर लिखा है तो ओ आर को आर पढ़ा जाता है। इसी तरीके से आर को रा पढ़ रहे हैं, आई को ई की मात्रा और सी को का पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद अगर आई वाई ई होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है। पर अगर सी के बाद आई वाई ई नहीं है तो आपको सी को का पढ़ना है। एब्सिडी यानी कि आर एच फिर से साथ में है तो आर एच में एच को साइलेंट रखा गया है, आर को रा पढ़ा गया है, ए को ए की मात्रा और पी को आधा पा इसलिए पढ़े क्योंकि उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है। एस को शाह पढ़ रहे हैं और ओ को यहाँ पर साइलेंट रखा गया है। तो ओ कहाँ पर साइलेंट होता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ओ कहाँ पर साइलेंट रहता है तो इसके ऊपर मैं कल बता दूंगी क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बताऊंगी तो इसको बहुत लंबा हो जाएगा। तो डी को डा पढ़ रहे हैं और वाई को ई पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे रूल्स सीखे। अभी और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि यहाँ पर ये साइलेंट रहता है, क्या इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो और भी बहुत सारे रूल्स हैं पर अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगी ना तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप लोग नहीं सीख पाएंगे क्योंकि आप बोर हो जाएंगे और फिर देखेंगे नहीं। तो इसलिए मैं कल जो वीडियो डालूंगी उसमें और रूल्स बताऊंगी। तो वीडियो ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल दोबारा मिलते हैं।